गोष्ठी कवि के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भावरूप राम, जन जन के राम पर वक्तव्य की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदरणीय शरद भालचंद्र राव सुपेकर जी को। राम राम सदा सर्वदा रमण करने वाली शक्ति को कहा जाता है। श्रीमन नारायण ने त्रेता युग में जो अवतार लिया वह भी श्री राम अवतार ही था। यह राम दशरथ नंदन थे। इन्होंने संपूर्ण जीवन में असीम मर्यादा का पालन किया, अतः ये मुख्यतः मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। आज इसी संदर्भ को लेकर यहाँ पर यह वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है और यह वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदरणीय शरद भालचंद्र राव सुपेकर जी ग्वालियर से। तो सुनते हैं सुपेकर जी का यह वक्तव्य। राम शब्द का व्याकरणिक दृष्टि से विचार किया जाए तो रमयति इति रामः, यह इसका धात्विक अर्थ है। अर्थात जो रममाण है, जो सदा रममाण बना रहता है, जो सर्वदा रममाण रहेगा, वह है राम। जो नित्य है वह है राम। राम के अलावा जो कुछ है वह नाशवान है। यद दृष्टम तन नष्टम। समय कितना भी लगे परंतु वह अंततः विनष्ट ही होना है। दृश्यमान सृष्टि में 5 तत्व होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन सब में, और वह भी कण कण में, चर अचर में तथा पल पल में राम हैं। राम का न आदि है न अंत। इस दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण जीव जगत एवं निर्जीव जगत अर्थात भौतिक जगत दोनों में ही राम की व्याप्ति है। राम सर्वव्याप्त है। कोई स्थान नहीं जहाँ राम नहीं, कोई काल नहीं जिसमें राम नहीं। यह संपूर्ण कथन इसके धात्विक अर्थ का ही विश्लेषण है। धात्विक अर्थ में जो राम है वह ईश्वरीय शक्ति है। यह ईश्वरीय शक्ति नारायण है। यही इस सृष्टि की नियंता है, जो नियामक है। भौतिक तत्वों के संयोजन से जो प्राणी जगत आकार लेता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जीव। यह जीवनी शक्ति नारायण है, वह राम है। बिना जीवनी शक्ति के देह निष्क्रिय है, मृत है। जब तक देह में जीवनी शक्ति होती है यह देह क्रियाशील रहता है। जब जीवनी शक्ति निकल जाती है तो 5 तत्वों से बनी यह देह देर सवेर वापस 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। अरबों खरबों असंख्य प्राणियों ने पंच तत्वों के संयोजन से आकार लिया, बारंबार लिया, और फिर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन भी होते गए। आकार लेने में जो क्रियमानता रही वह उसी नारायण शक्ति के कारण, राम शक्ति के कारण आवागमन का यह चक्र निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। राम शब्द के धात्विक अर्थ का सचराचर जगत के संदर्भ में यही इसका व्यापक विश्लेषण है। इसमें सही अर्थ में देखा जावे तो तत्वतः नष्ट तो कुछ नहीं होता, केवल रूप बदलता रहता है। भौतिक तत्वों का संयोजन होता है, देह बनती है, जीवनी शक्ति का संचार होता है और एक काल के उपरांत वह जीवनी शक्ति प्रस्थान करती है और देह में विद्यमान भौतिक तत्व भी शनैः शनैः यथास्थान प्रयाण कर देते हैं। अर्थात रममाण शक्ति ही आकृति पाए देह में क्रियमाणता प्रदान करती है। इस अर्थ में रममाण शक्ति प्रकारांतर से राम शक्ति ही है। वह शक्ति है जो देह को सक्रिय रखती है। इसके अभाव में देह व्यर्थ हो जाती है। यह नारायण शक्ति, राम शक्ति संपूर्ण ईश्वरीय शक्तियों में, सचराचर जीव जगत में, मानव में, राक्षसों में, जलचर थलचर नभचर में, पेड़ पौधों में और भौतिक जगत के समस्त तत्वों में व्याप्त है। नारायण शक्ति काल की आवश्यकता अनुसार समय समय पर मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि
आदि दशावतार में इस सृष्टि में आकर अव्यवस्थित सृष्टि में पुनः व्यवस्था बनाती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद्भागवत गीता। अर्थात सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करते हुए व्यवस्था बनाने हेतु यह नारायण शक्ति राम शक्ति अवतार लेती है। यह परमात्म तत्व का सृजन है। अवतार कार्य पूर्ण होने पर यह शक्ति वैकुंठ में प्रस्थान कर देती है। युग की आवश्यकता के अनुसार यदा कदा एवं सर्वदा व्यवस्था बनाने वाली यह नारायणी शक्ति स्वतः भी व्यवस्था से बंधी होती है। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि एक मोहिनी के प्रति आकृष्ट हो गए थे और श्री नारायण ने उन्हें मोह से बचाने हेतु उनके मुखमंडल को वानर का रूप दे दिया था। ऐसी स्थिति में नारद मोहिनी को प्राप्त तो न कर सके वरन उपहास के पात्र बन गए। इस पर नारद रुष्ट हो गए और उन्होंने नारायण को श्राप दे दी नारद रुष्ट हो गए और उन्होंने नारायण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मुझे स्त्री का अभाव सहन करना पड़ा है तुम्हें भी भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। नारायण ने इसे अंगीकार किया। इसी के परिणाम स्वरूप त्रेता युग में राम को सीता का वियोग एक बार नहीं दो बार सहन करना पड़ा। उधर दुष्ट रावण के लिए भी नारायण वचनबद्ध थे। कहते हैं कि श्रीमन नारायण के द्वारपाल जय विजय ने नारायण के पास आगंतुक एक ऋषि जो निर्बाध नारायण के पास जा सकते थे उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। इस पर ऋषि महोदय ने जय विजय को श्राप के रूप में दंड दे दिया। इस पर नारायण ने कहा कि दंड देने का अधिकार आपका नहीं, वो मेरा है। खैर उस दंड का सम्मान रखा गया। जय विजय नष्ट हुए और यथास्थिति के लिए उन्हें 3 जन्म निकालने थे। परंतु जय विजय की प्रार्थना पर नारायण इस बात पर सहमत हो गए कि आने वाले 3 जन्मों में उनका उद्धार करने के लिए नारायण स्वतः आएंगे और अंततः उन्हीं के हाथों जय विजय का उद्धार होगा। यही जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावणादि के रूप में आए थे और उनका उद्धार करने के लिए नारायण को तो आना ही था। तब वह राम रूप में आए और विगत जय विजय की गति को आगे बढ़ाया। इसके लिए रावण का संहार किया गया, जो वचनबद्धता का पालन करते हुए और किसी के हाथों से संहार न होते हुए स्वयं राम के हाथों ही उनका संहार कार्य हुआ। उपरोक्त अनुसार त्रेता युग में नारायणी शक्ति के 12 कलाओं युक्त अवतार को उनके कुल गुरु द्वारा दिया गया नाम था राम। उस युग में समाज में सर्वत्र अव्यवस्थाएं पैदा हो गई थीं। उस अव्यवस्था का मुख्य कारण राक्षस कुल का रावण था। उसने तत्कालीन समाज का, सद्गृहस्थों का, साधु संतों का जीवन दूभर कर दिया था। सर्वत्र राक्षसों का साम्राज्य हो गया था। उसका संहार करने के लिए नारायण ने काल की आवश्यकता अनुसार 12 कलाओं युक्त राम के रूप में अवतार लिया। जब भी कोई ईश्वरीय शक्ति अवतार लेती है तब समग्र दैवीय शक्तियां प्रकारांतर से अपनी उपस्थिति भी बनाए रखती है, जिससे आवश्यकता अनुसार वह अपना कार्य संपादन कर सके एवं अव्यवस्था को व्यवस्थित कर सके। यही कारण है कि जब राम रूप में नारायण शक्ति ने अवतार लिया तब उनके शंख, चक्र, गदा, पद्म, साथ ही देवी श्री महालक्ष्मी ने, शेष ने भी अवतार लिया। यही नहीं, भगवान शिव ने भी 11वें रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में अपनी उपस्थिति दी। राम के साथ जो था उनका परिवार, अस्त्र शस्त्र, वानर सेना, सब में ईश्वरीय शक्तियां थीं। उन सब के समवेत उपस्थिति से ही राम अवतरण सफल हुआ। रावण आदि दुष्टों का संहार करते हुए साधु संतों की रक्षा के साथ अव्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सका। इस कथ्य को लेकर
मुख्यतः वाल्मीकि रामायण तथा संत प्रवर तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के साथ ही असंख्य ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। राम के रूप में नारायण ने जो अवतार लिया उसमें किसी पुरुष को समाज में स्वानुशासित मर्यादाओं का किस प्रकार से पालन करना संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायी हो सकता है, इसका प्रस्तुतिकरण भी अभिवांछित जान पड़ा। अतः राम ने संपूर्ण जीवन में सर्वदा स्वानुशासन में मर्यादाओं की असीम सीमा अंगीकृत कर समाज के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम ने साधारणतः करुणास्त्र का ही सहारा लिया और उससे ही समस्त संबंधों में मधुरता बनाए रखी। जहाँ तक हो सके उन्होंने अपने करुणास्त्र का ही उपयोग किया, परंतु बार बार कई प्रकार से प्रयास करने पर भी जब देख लिया कि सामने वाले को करुणास्त्र से जीता ही नहीं जा सकता, केवल तभी उसके विरुद्ध शस्त्र उपयोग में लाए गए और अंततः उनका नाश कर उनकी संपत्तियों का उनके समाज व राष्ट्र के लिए ही उपयोग किया जाने की व्यवस्था की। उन पर आधिपत्य करने का यत्किंचित भी प्रयास नहीं किया। इस प्रकार राम ने मर्यादा की चरम अवस्था का रूप प्रस्तुत कर एक आदर्श पुरुषोत्तम का अवतार कार्य किया। वैसे तो संपूर्ण ईश्वरीय शक्ति के धारक राम ने यथावांछित अपनी ईश्वरीय शक्ति का भी सहारा लिया, परंतु उन्होंने एक साधारण मानव के रूप में कोई कार्य करते हुए उसे आदर्श रूप कैसे दिया जा सकता है तथा बिना किसी के कहे स्वानुशासन से ही मर्यादाओं का पालन कैसे किया जा सकता है, इस पर शब्दों की अभिव्यक्ति न करते हुए स्वयं चरितार्थ करके दिखाया, जिसका तत्कालीन समाज पर तो जबरदस्त प्रभाव पड़ा ही, साथ ही वह युग की सीमा लांघकर सार्वकालिक हो गए। वह समाज में आदर्श मानव के निकष बन गए। वस्तुतः आज राम की जो पूजा होती है वह उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की ही होती है। केवल दुष्टों का संहार तो उनकी ईश्वरीय शक्ति के बल पर सहज साध्य था, परंतु समाज के लिए श्रेयस्कर एवं प्रेरणादायी एवं आचरणीय रूप प्रस्तुत करना तत्कालीन समाज एवं भविष्य की आवश्यकता थी। और इसी के अनुरूप राम ने अपना जीवन का सहज व्यवहार बनाकर एक आदर्श एवं मर्यादित पुरुष का रूप प्रस्तुत किया। यही कारण है कि राम आचरण की असीम पराकाष्ठा है। प्रश्न उठता है कि एक और नारायण शक्ति शाश्वत राम शक्ति जो विभिन्न अवतार लेती है तथा मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम, इन दोनों में कौन सी शक्ति वरेण्य है? जब इस पर विचार किया जाएगा तो यद्यपि सहज रूप में स्पष्ट है कि नारायण एवं उनकी विभिन्न शक्तियों ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार के रूप में अवतरण लिया और व्यवस्था संपन्न की, परंतु श्री नारायण के समग्र स्वरूप, उनकी शक्तियाँ, साथ ही विभिन्न दैवीय शक्तियों को हम मानव को हमारी इस सीमित बुद्धि से समझना दुस्तर है, क्योंकि वह तो नेति नेति हैं। हम किस छोर से आरंभ करेंगे और कहाँ तक अपनी बुद्धि को दौड़ाएंगे, यह इतना आसान नहीं है। हाँ, दशरथ नंदन के रूप में राम ने जो अवतार लिया और मानव रूप में मर्यादाओं का किस प्रकार पालन किया जा सकता है, चाहे उसमें स्वतः कष्ट भी क्यों न उठाए जाएं, वैसा रूप प्रस्तुत करने वाले राम हमारी समझ के कुछ निकट हो जाते हैं और उस पर चलने का हम प्रयास कर परिवार एवं समाज के लिए हितकर बन सकते हैं, जिसकी हर किसी को आवश्यकता होती है। ऐसा होते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आचरण करने पर भी हम राम के समान नहीं कहलाए जा सकते। वह अवतार थे, असीम थे, उनमें नारायण की अपार शक्ति थी। उसी अपार शक्ति के कारण वह नित्य हैं, आचरणीय हैं। यद्यपि उस आचरण में हमें भी कष्ट झेलना पड़ेगा, परंतु यदि हम आचरण का पालन करने पर आगे बढ़ेंगे तो रास्ते भी मिलते चले जाएंगे, वह भी राम के ही कारण। यहाँ प्रश्न उठता है कि दशरथ नंदन राम के रूप में जो अवतार हुआ वह तो सगुण रूप में था और नित्य होने के कारण सार्वकालिक भी है। दूसरी ओर श्री नारायण और उनकी शक्तियाँ क्या हम मानव जैसी होकर वैकुंठ में रहती हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि असीम नारायण और नारायण शक्ति के लिए कोई भी और किसी प्रकार की भी कोई सीमा नहीं है। वह यथावसर रामादि अवतार भी लेती है
और निर्गुण रूप में भी अपनी शक्ति के बल पर भी समस्त कार्य संपन्न कर सकती है। वस्तुतः निर्गुण रूप में उन्हें अपने कार्य संपन्न करना तो सगुण रूप की तुलना में और भी सहज होता है, क्योंकि उनके इशारे मात्र से ही सब होता रहता है। संपूर्ण सृष्टि सृजित होती है, समग्र संहार होते हैं और प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों पर ही हम दृष्टि दौड़ाएं तो जान जाएंगे यह नारायण शक्ति से सब होता रहता है, उसी से व्यवस्था बनी रहती है। राम आदि अवतारों के अलावा भी ईश्वरीय अवतार हुए हैं, उनके मूल में भी वस्तुतः नारायण शक्ति ही काम करती है। इसके अलावा असंख्य साधु संत आदि भी हुए हैं, उनमें भी सदाचरण की पराकाष्ठा होने के कारण उनमें नारायणी शक्ति, रममाण शक्ति, राम शक्ति का प्रवेश हुआ और उनके हाथों अकल्पनीय कार्य संपन्न हुए। आज वे भी देव के रूप में पूजे जाते हैं। उसी रममाण शक्ति के आधार पर हम उसके पारंपरिक रूप को भौतिक तत्वों में आकार देकर उसकी पूजा करते हैं। हृदय के अंतरतम से पूजा होने पर उसके आशीर्वाद से हमारे वांछित कार्य सफल होते हैं और हमें शांति पहुंचाते हैं। यही नहीं, हम जो विभिन्न कर्म करते हैं वह सब जमा होकर तदनुसार हमें आगे के जीवन मिलते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की सुखद एवं दुखद स्थितियाँ आकस्मिक रूप में उपस्थित होती हैं। हम उसे दुर्भाग्य कह देते हैं। वस्तुतः दुर्भाग्य और कुछ नहीं, वे हमारे पूर्व में किए गए दुराचरण के कारण ही होते हैं। इस प्रकार से सब कुछ नारायणी शक्ति, रममाण शक्ति से ही व्यवस्था बनी रहती है। रममाण शक्ति के दंड या प्रसाद में कोई ढिंढोरा नहीं होता, वह सब मौन रूप में होता रहता है। सारांशतः रममाण नारायणी शक्ति के एक अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम धनुधारी दशरथ नंदन श्री राम थे और असीम निर्गुण शक्ति के बल पर वे आज भी हैं तथा सदा सर्वदा रहेंगे। अतः राम नारायण का अवतार हैं। रममाण राम ही नारायण है। वे निर्गुण हैं और सगुण भी। हमें किस रूप में प्रेरणास्पद लग रहे हैं यह हमें निश्चित करना चाहिए। हम उसे जिस रूप में बुलाएंगे, संपूर्ण समर्पण के साथ बुलाएंगे, तो वह अवश्य आएंगे और उसी रूप में भी आएंगे। वह तो नित्यानंद हैं, भाव के ही भूखे हैं, भाव प्रवण हैं। हम उन्हें जितना अपना मानेंगे वे भी हमें उससे कम नहीं। भाव रूप राम, जन जन के राम पर वक्तव्य के अंतर्गत आज आप यहाँ पर सुन रहे थे ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय शरद भालचंद्र राव सुपेकर जी को। हमारा चैनल की ओर से आपके लिए एक निवेदन है कि 22 जनवरी सन 2024 को राम की प्रतिमा की स्थापना अयोध्या में होने जा रही है। इस अवसर पर आप अपने घर में एक दीपक अवश्य लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।